मुरैना से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। शिवाय के दो आरोपियों का शॉट एनकाउंटर किया गया है। राहुल गुर्जर और बंटी गुर्जर को पुलिस ने गोली मारी है। भाग रहे थे ये, दोनों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने शॉट एनकाउंटर के बाद इन्हें गिरफ्तार भी किया है। अस्पताल में इन्हें भर्ती करा दिया गया इलाज के लिए। पूछताछ इनसे की जा रही है। दोनों आरोपियों ने शिवाय का अपहरण किया था। यही वो दो आरोपी थे जो 6 साल के शिवाय का अपहरण कर उसे ले गए थे और अब जब शॉर्ट एनकाउंटर से इन्हें पकड़ा गया है। झूठी कहानियों का सिलसिला यहां तक जा पहुंचा है कि ग्वालियर में नाबालिग छात्र की अपहरण की जो खबर थी वो भी झूठी निकली। दरअसल हुआ यह था कि मां के डांटने के बाद ये छात्र घर छोड़कर चला गया था और सीसीटीवी से इस झूठे अपहरण का खुलासा हुआ है। पुलिस को छात्र ने अपहरण की झूठी कहानी सुनाई थी। पुलिस ने छात्र को अब परिजनों को सौंप दिया है। बहुड़ापुर थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की। अब देखिए, मां ने डांट लिया तो ये घर छोड़कर चला गया था छात्र और फिर झूठी कहानी अपने अपहरण की सुनाई है। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो बच्चा है, बोल गया सब कुछ सच। जो स्टूडेंट था ये घर छोड़कर चला गया था। सीसीटीवी फुटेज से झूठे अपहरण का खुलासा हुआ है। पुलिस को झूठी कहानी सुनाई थी छात्र ने। हालांकि सख्ती से जब पूछताछ की गई तब जाकर इस बात का खुलासा हुआ है। छात्र को भी सौंप दिया गया परिजनों को। और अधिक जानकारी के लिए दोनों घटनाओं पर हमारे सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर मुरैना से और महेंद्र कुशवाहा ग्वालियर से लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, सबसे पहले आपका शॉर्ट एनकाउंटर वहां पे हुआ है, क्योंकि पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में खबर सुर्खियों में थी 6 साल के शिवाय की किडनैपिंग की। सत्येंद्र, बिल्कुल, लगातार देखिए जिस तरीके से शिवाय का जैसे ही अपहरण हुआ था और उसके बाद अपराधियों का जो आना मुरैना की तरफ सीसीटीवी फुटेजों में देखा गया, उसके बाद मुरैना और ग्वालियर पुलिस दोनों ही सक्रिय हुई और आसपास के जो इलाके हैं, चाहे बिहड़ी इलाके की बात की जाए और ग्वालियर से सटे हुए रिटौरा या सनीचरा इलाके या माता बतैया इलाके की बात की जाए, तो यहाँ पर इन इलाकों पर पुलिस ने सघन सर्चिंग शुरू कर दी थी। और उसके बाद 2 दिन से लगातार देखने में आ रहा था कि ग्वालियर एसपी धर्मवीर सिंह यादव भी लगातार यहाँ जो अपनी टीमें हैं उनके साथ में लगातार सर्चिंग कर रहे थे। इससे ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अपराधी हैं जो उन पर कहीं ना कहीं काफी दबाव था। दबाव के कारण पहले तो वो अपहरण को छोड़कर माता बसैया इलाके के काजी बसई में छोड़कर भागे और उसके बाद जिस तरीके से पुलिस ने बताया है कि चूंकि माता बसैया इलाके के कुतवार डैम के पास ये दोनों अपराधी जो थे वो धाक लगाए बैठे हुए थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने इनकी घेराबंदी की थी और उस समय इन्होंने पुलिस पर भी फायरिंग की थी, जिसकी 2 गोलियां माता बतैया जो थाना प्रभारी है जयपाल गुर्जर, वो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ी में भी लगी थी और उसके बाद पुलिस ने गोलियां आरोपियों पर चलाना शुरू किया है। तो दोनों आरोपियों पर के पैरों में गोली लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा बनी हुई है कि जो आरोपी है वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण राजनेताओं ने इनको हाजिर कराया और उसके बाद पुलिस ने पूरी कहानी बनाकर शॉर्ट एनकाउंटर कर इस पूरे घटनाक्रम को दिखाया गया है। और इस तरीके से चूंकि ग्वालियर पुलिस को भी पहले इसमें शामिल करने की बात कही जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ग्वालियर पुलिस इस पूरे एनकाउंटर में शामिल नहीं हुई। और हालांकि ग्वालियर पुलिस की बात की जाए तो 100 से 200 जवान और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और 6 डीएसपी भी लगातार इन आरोपियों को पकड़ने में लगे रहे थे। लेकिन देर रात मुरैना पुलिस ने इन दोनों आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिखाया और उसके बाद यह जो अपाचे मोटरसाइकिल थी जिससे छात्र का अपहरण किया गया था उसको भी जब्त किया गया है। अन्य जो 2 आरोपी हैं और भी इनके साथ में, चूंकि 4 आरोपियों ने इस अपहरण की घटना को ग्वालियर से अंजाम दिया था और उसके बाद जो 2 शेष आरोपी हैं उनकी भी पुलिस धरपकड़ की बात कह रही है। बिल्कुल तलाश की जा रही है। लेकिन महेंद्र कुशवाहा, ग्वालियर में अपहरण की जो कहानी निकली वो तो झूठी निकली। घर से डांट पड़ी थी और डांट से नाराज होकर स्टूडेंट चला गया था और एक झूठी कहानी रची गई। महेंद्र,
रहने वाला 13 साल का छात्र कुणाल राजपूत अपने घर से कोचिंग की बोलकर निकला था और उसके बाद वहाँ कोचिंग से वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश की। परिजनों को तलाश करने के बाद जब उसका पता नहीं चलने के बाद वहाँ परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस भी इसको तलाशने में जुट गई थी। लेकिन पता तो सुबह अपहरण कांड के बाद ये दूसरा अपहरण कांड की कहानी सामने आई तो पुलिस भी हैरत में पड़ गई थी और लगातार उस कार्रवाई में जुटी हुई थी। तभी पुलिस को मुरैना पुलिस के द्वारा सूचना मिली कि 14 टोल के पास एक नाबालिग 13 साल का बच्चा है वह 14 टोल के पास मिला है। तभी वहां से एक टीम ग्वालियर से मुरैना के लिए रवाना हुई और छात्र से जब बातचीत की तो उसने बताया कि दो बैन सवार जो बदमाश थे उन्होंने उसका मुंह दबाकर उसका अपहरण कर लिया था और उसको जहाँ पर 14 टोल पर पुलिस भारी पल पुलिस का देखकर उसको वहीं छोड़कर फरार हो गए। जब पुलिस ने जब पुलिस की टीम ने जब ग्वालियर से उसे घर से लेकर उसकी कोचिंग तक का सफर का रास्ते का जो सीसीटीवी था उसको खंगाला तो उसमें उसकी झूठी कहानी का पर्दाफाश हुआ था। ग्वालियर पुलिस यहाँ पर लेकर आई, थाने पर लेकर आई तो उससे फिर बातचीत की थी तो उसने वही फिर कहानी फिर दोहराई थी। पुलिस ने जब उसको सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो उसके जो कहानी है वो झूठी साबित हुई और उसने इस गलती को अपना माना और उसके बाद पुलिस ने उसके देखिए मां के डांटने के बाद घर छोड़कर चला गया था, लेकिन फुटेज जब खंगाले गए तो साफ हो गया कि कहानी झूठी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने